हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आरती और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द के बारे में। अगर आपको घुटने में दर्द रहता है, आपसे चला फिरा नहीं जाता, सीधे चढ़ने में तकलीफ होती है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको ठीक करने के 4 सबसे जरूरी स्टेप्स जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। बट उससे पहले वो साइंटिफिक डिस्कवरीज जो आपके नी पेन को हील कर सकती हैं, और वो घर के खाने या आइटम्स जो आप अपने डाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंस। अगर आप सोचते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है, तो ये गलत है। हमारे पास 25 साल के यंग पेशेंट्स तक आते हैं जिन्हें नी रिप्लेसमेंट तक करवानी पड़ती है ड्यू टू इश्यूज लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और दूसरी तरफ पहाड़ों में रहने वाले लोग 70 साल की उम्र में भी पेन फ्री चलते हैं। तो आखिर जॉइंट पेन का रीजन क्या है? पहला, कार्टिलेज डैमेज। कार्टिलेज वो एक सॉफ्ट कुशन है जो आपके बोन्स के बीच प्रोटेक्शन देता है। जब ये कार्टिलेज में वेयर एंड टियर होने लगता है, तब ये कुशन वीक हो जाता है और इसी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स और टेक्निक सामने आए हैं जिससे आपकी नीज का ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बल्कि अभी तक हुए डैमेज को भी काफी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। दूसरा, बोन वीकनेस। कैल्शियम की कमी से बोन्स कमजोर हो जाती हैं और यही कमजोरी की वजह से बॉडी वेट कार्टिलेज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है और प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उनके अंदर घुटनों में दर्द ज्यादा पाया जाता है। साथ ही विमेन में मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इन सभी कारणों की वजह से अल्टीमेटली होता क्या है? देखो, शुरू में चलने में दर्द होने लगता है क्योंकि बोन्स का ये गैप के कम होने की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और मूवमेंट में फ्रिक्शन बढ़ जाती है। इससे पेन बढ़ने लगता है और लॉन्ग टर्म में नी डैमेज शुरू हो जाता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, वो है राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है। आधे लोग सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं और मूवमेंट को कंप्लीटली बंद कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। चलिए समझते हैं राइस का एक्चुअल मतलब क्या है। पहला, रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कंट्रोल्ड रेस्ट। इसमें आप अपने जॉइंट्स को थोड़ा रेस्ट देते हो, लेकिन पूरा मूवमेंट बंद करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है। दूसरा, आइसिंग, जिससे आपको पेन रिलीफ मिलता है। कंप्रेशन मतलब नी कैप या बैंडेज लगाना। एलिवेशन मतलब घुटने के नीचे एक तकिया लगा लो टू प्रिवेंट द स्वेलिंग। जब भी हमारे घुटनों में दर्द होता है तो लोग मूवमेंट ही बंद कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। जॉइंट के प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से साइनोवियल फ्लूइड एक्टिवेट होता है जो जॉइंट्स को नेचुरली लुब्रिकेट करता है और कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देता है। साइकिलिंग और स्विमिंग परफेक्ट ऑप्शंस हैं क्योंकि इनमें कम प्रेशर पड़ता है। पर क्यों? क्योंकि जब आप चलना बंद कर देते हैं तो आपकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, वेट बढ़ने लगता है, दूसरे जॉइंट्स पर प्रेशर बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग दर्द की वजह से इनएक्टिव हो जाते हैं उनकी लाइफ स्पैन तक कम हो सकती है। देखो, मूवमेंट और एक्सरसाइज से हम जॉइंट्स को बाहर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन अंदर से रिपेयर और रिकवरी तभी होती है जब हम अपनी डाइट सही करते हैं, क्योंकि जॉइंट हेल्थ सिर्फ मूवमेंट नहीं, न्यूट्रिशन से भी बनता है। शुरुआती स्टेज में आपकी डाइट बिल्कुल जरूरी है। गर्म पानी में हल्दी को काली मिर्च के साथ लेना, अखरोट, बादाम डेली खाना, ग्रीन लीफी सब्जियां, होल ग्रेन्स और आंवला नींबू जैसे विटामिन सी रिच फूड्स, ये सब आपके जॉइंट को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग दिस इन योर डाइट कैन बी बेनिफिशियल। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट कम करना जरूरी है, और कैल्शियम की कमी है तो दूध या सप्लीमेंट्स लेना है। डाइट चेंजेस इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये पूरी तरह से डैमेज नहीं फिक्स कर सकते। ये सिर्फ तब काम करते हैं जब कार्टिलेज डैमेज मॉडरेट हो। अगर आपका कार्टिलेज सिवियर डैमेज हो चुका है, यानी पूरी तरह से घिस चुका है, तो डाइट और एक्सरसाइज से पूरा फायदा नहीं मिल सकता। ऐसे केसेस में टोटल नी रिप्लेसमेंट जरूरी हो जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले ये सोचना गलत है कि सर्जरी जरूरी नहीं है, डाइट से मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि अगर कार्टिलेज ही नहीं बचा तो क्या ही मैनेज करेंगे।
अब बहुत से लोग सर्जरी से घबराते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर आपका कार्टिलेज पूरी तरह से घिस चुका है और आप दर्द की वजह से चलना फिरना बंद कर देते हैं तो ये एक्चुअली ज्यादा नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट कैसे होता है। देखो, सर्जरी के टाइम पे वो घिसी हुई कार्टिलेज और डैमेज्ड बोन के कुछ पोर्शन को केयरफुली रिमूव किया जाता है। उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगाते हैं जो मेटल और हाई ग्रेड प्लास्टिक से बना होता है। ये आर्टिफिशियल जॉइंट बिल्कुल नेचुरल नी की तरह काम करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसको इतना एडवांस बना दिया है कि सर्जरी मिनिमली इन्वेजिव है, यानी छोटा सा इंसिजन, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, 2 से 3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज और 4 से 6 हफ्ते में नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम हो जाती हैं। पेन कंप्लीटली खत्म हो जाता है, मोबिलिटी पूरी तरह वापस आ जाती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिफिशियल जॉइंट्स 15 से 20 साल या उससे भी ज्यादा चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जो लोग सोचते हैं कि ओल्ड एज में मैं ये सर्जरी करवाऊंगा, उनको ये समझना चाहिए कि जितनी जल्दी करवाएंगे उतनी बेटर रिकवरी होगी। यानी 55 साल की उम्र में सर्जरी करवाना 70 साल से काफी बेटर है, क्योंकि मसल स्ट्रांग होते हैं और हीलिंग फास्टर होती है। इनफैक्ट नी रिप्लेसमेंट के बाद वापस सही चलना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि सर्जरी से पहले लोग दर्द से बचने के चक्कर में गलत तरीके से चलने की आदत बना लेते हैं। ऑपरेशन के बाद असली मेहनत इसी आदत को तोड़कर दोबारा नॉर्मल और बैलेंस्ड वॉकिंग पैटर्न सीखने में लगती है। लेकिन बात इतनी बिगड़े ही नहीं, इसके लिए सही टाइम पर एक्शन लेना होगा और इसके लिए मेडिकल साइंस की रीसेंट रिसर्च आपके लिए हेल्पफुल है। पहला अप्रोच UC2 यानी इम्यून सिस्टम ट्रेनिंग। साइंटिस्ट ने एक मैकेनिज्म डिस्कवर किया है जिसे कहते हैं ओरल टॉलरेंस। मतलब जब आप सही फॉर्म में टाइप 2 कोलेजन ले लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बंद कर देता है। UC2 यानी अनडीनेचर्ड टाइप 2 कोलेजन। अब ये नेचुरली आपके जॉइंट कार्टिलेज में होता है। जब आप इसको कंसिस्टेंट डोज में लेते हो तो इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली ट्रेन होता है और कार्टिलेज प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रायल्स ने ये क्लियरली दिखाया है कि इससे पेन 40% तक रिड्यूस होता है, कार्टिलेज डिग्रेडेशन रुकता है और हीलिंग स्टार्ट होती है। दूसरा अप्रोच है विटामिन K2 और D3 का कॉम्बिनेशन। रिसेंट रिसर्च दिखाता है कि K2 कैल्शियम को बोन्स में डायरेक्ट करता है और सॉफ्ट टिश्यू में कैल्सिफिकेशन नहीं होने देता, लेकिन ये सिर्फ तब काम करता है जब विटामिन D3 भी साथ में हो। ये जरूर समझ लो कि ऐसे सप्लीमेंट्स आपको स्ट्रिक्टली अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेने हैं। साथ ही हल्दी और काला नमक साथ में लेने के भी कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि रेगुलर हल्दी लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी काफी कम होती है, मतलब ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता। लेकिन जब आप काला नमक भी इसके साथ ले लेते हो तो इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों, घुटनों का दर्द अब एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं रहा। मॉडर्न साइंस ने हमें समझाया है कि अर्ली इंटरवेंशन और प्रॉपर इम्यून ट्रेनिंग से कार्टिलेज को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो राइस प्रोटोकॉल फॉलो करें, रेगुलर मूवमेंट करें जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, सही डाइट और सप्लीमेंट्स लें, और अगर आप सिवियर स्टेज में हो तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। नी रिप्लेसमेंट एक सेफ और इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। रिमेंबर, समय रहते केयर और सही सप्लीमेंट्स के साथ आप घुटनों की हेल्थ काफी इंप्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू स्क्रोल हेल्दी।